सभी दर्शकों को नमस्कार। आप देख रहे हैं केबी न्यूज राकेश कुमार वर्मा के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें। खेतड़ी पुलिस हिरासत में युवक की हत्या को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस थाने का किया घेराव। राजेंद्र घुडा ने हिरासत में युवक की हत्या के दोषियों को सजा देने की मांग। खेतड़ी थाना पुलिस छावनी में हुआ तब्दील। परिजनों ने पुलिस थाना अधिकारी को 2 लाख रुपए लेने का लगाया आरोप। खेतड़ी पुलिस हिरासत में युवक की तबीयत बिगड़ने से हुई मौत को लेकर सोमवार को ग्रामीणों ने खेतड़ी थाने का घेराव किया। ग्रामीणों ने मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए, एक व्यक्ति को नौकरी देने, दोषियों के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करने, मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाने की मांग को लेकर धरना दिया। परिजनों का बड़ा आरोप। मृतक के भाई कानाराम ने बताया कि 6 अप्रैल को नयाबाद से पप्पू मीणा को हिरासत में लिया। वह हिरासत में बेरहमी से पीटने पर पप्पू मीणा की मौत हो गई। उसने बताया कि थाने में 8 व 10 तारीख को मिलने आए परिजन, लेकिन नहीं मिलने दिया। वह हमसे 2 लाख रुपए भी ले लिए। परिजनों ने उच्च अधिकारियों के बीच हुई वार्ता रही विफल। खेतड़ी थाने में मृतक के परिजन व गठित कमेटी के सदस्य व पुलिस प्रशासन के उच्च अधिकारियों के बीच हुई वार्ता में सहमति नहीं बनने से वार्ता विफल हो गई। वार्ता में एडिशनल एसपी फूलचंद मीणा, अजय कुमार आर्य, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नोपाराम, डीएसपी भुवना, सुमन चौधरी, एसडीएम भुवना, खेतड़ी तहसीलदार सुनील कुमार व परिजन व कमेटी के सदस्य रामनिवास मीणा, सुरेंद्र फौजी, गोकुलचंद सैनी, सुरेश मीणा, सुनीता, कानाराम के बीच हुई वार्ता, लेकिन वार्ता में सहमति नहीं बनने पर वार्ता विफल हो गई। खेतड़ी थाने के सामने धरना जारी रहा। कल 11 बजे किया जाएगा बड़ा आंदोलन। पूर्व राज्य मंत्री राजेंद्र घुडा ने खेतड़ी के जनप्रतिनिधियों पर लगाया धन बटोरने का आरोप। राजेंद्र घुडा ने मृतक के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की। उन्होंने कहा खेतड़ी में कोई कानून की व्यवस्था नहीं है। खेतड़ी में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। जनप्रतिनिधि केवल धन बटोरने में लगे हुए हैं। खेतड़ी पुलिस द्वारा गवाह चोरी के मामले में हिरासत में लाए युवक की मौत बेरहमी से मारपीट करने की बात सामने आई। परिजनों ने पुलिस पर हत्या करने का आरोप लगाया है। मृतक के भाई कानाराम ने बताया कि उसका पप्पू पुत्र हनुमान प्रसाद 6 अप्रैल को अपनी बहन के ससुराल नयाबास गया था। इस दौरान 4 गाड़ियों में सवार होकर पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पप्पू राम को गाड़ी में बैठाया और खेतड़ी लेकर आ गए। जब उन्हें पुलिस द्वारा उसके भाई को पकड़ने की सूचना मिली तो वह 8 अप्रैल को खेतड़ी थाने में आए, जहां पुलिस ने उन्हें नहीं मिलने दिया। इसके बाद मृतक के परिजन 10 अप्रैल को वकील को लेकर खेतड़ी थाने में आए तो पुलिस अधिकारियों ने मौका मुआयना तस्दीक करवाने की बात कहकर उन्हें वापस भेज दिया। परिजनों ने बताया कि पप्पू को पुलिस ने जिस दिन हिरासत में लिया उस रात बेदमी से पीटा गया, पर पुलिस ने उसको थाने में रखने की बजाय निजामपुर मोड़ चौकी में कमरे में बंद कर रखा। उसे कोर्ट में भी पेश नहीं किया। मृतक के पिता हनुमान प्रसाद ने आरोप लगाया कि उसके बेटे को छोड़ने के लिए पुलिस कर्मियों की ओर से 2 लाख रुपए मांगे गए। मृतक पप्पू के खिलाफ 2 साल पहले अमृतसर थाने में चोरी की भैंस खरीदने का मामला दर्ज हुआ था। इस मामले में पुलिस बेवजह शामिल कर रही थी। वह वर्तमान में पिकअप चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण करता है। पुलिस ने उसकी पिकअप गाड़ी को भी जब्त कर रखा है। परिजनों ने बताया कि जब तक पुलिस कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तब तक शव नहीं लिया जाएगा। खेतड़ी थाने में पुलिस की ओर से 4 थानों का जाब्ता तैनात रहा। वहीं इस मामले को लेकर पुलिस के अधिकारी कुछ भी बोलने से बचते रहे। 8 तारीख को सोमवार को सीआई साहब ने फोन करके बुलाया कि हम राजीनामा करवा रहे हैं। पहले तो बोले 1.5 लाख रुपए लेके आओ, फिर बाद में थोड़ी देर बाद कॉल जाता है कि 2 लाख रुपए लेके आओ, हम इसके केस को इधर ही रफे करके और छोड़ देंगे इसको मुजिमों को। तो ठीक है। फिर मैं शाम को 2 लाख रुपए लेके आए, फिर चले गए वापस। फिर सोमवार को आए हम तो सीआई साहब और स्पेशल टीम वाले थे दिनेश जी और भरत जी। इसने ये बोला कि 2 लाख रुपए दे दो, हम राजीनामा करवा देंगे। हमारे से 2 लाख रुपए लेकर हमारे को तो बेच दिए। बोले अब आप जाओ, और हम बार बार थाने पे आने की कोशिश करे तो ये बोले कि आपको भी गिरफ्तार कर लेंगे। बात यह है कि अत्याचार इस तरीके से पुलिस के द्वारा होना, उसके खिलाफ हम लोग इकट्ठे हुए हैं। 6 तारीख को पुलिस वहां से नयाबाद से अपनी बहन के वो रिश्तेदारी में आया हुआ था। एक रिश्तेदार की तो हर लोग ही इज्जत करते हैं, लेकिन पुलिस वहां से बेरहमी से उसको उठा के लाई है और उनकी रिश्तेदारों की गाड़ियां उठा लाई। लेकिन अब जाकर के और कल पता चला है, आज सुबह पता चला है कि उसकी कंडीशन खराब है, घर वालों को धोखे में बुला रहे हैं और वो मर गया कल ही शाम को। यहाँ पे हमारी सबसे पहली मांग ये है, 6 तारीख को पुलिस वाले वहां पे गए और उन्हें न कोई गिरफ्तारी दिखाई, कुछ नहीं। वहां जितने पुलिस वाले गए उन सबके खिलाफ और जो घटना हुई है उन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो 302 में दर्ज करके और उनको गिरफ्तार करेंगे। पहली तो मांग ये है हमारी। दूसरी बात, 8 तारीख को परिजन मिलने के लिए आए, उस टाइम पे भी उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं है
और उस टाइम पे जितने पुलिस वाले उनके साथ में व्यवहार किया घर वालों के साथ में कि जाओ आपको चिड़ावा लेके गए उसको तो वो नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, तो इस तरीके से पुलिस जिसको हम रक्षक ही भक्षक बन रही है, तो उनको भी मुलजिम मान करके और गिरफ्तार होनी चाहिए। पहली मांग तो ये है। दूसरी मांग हमारी है कि इस परिजन 28 वर्ष का बच्चा जिसको इन्होंने पीट पीट के मार दिया, उसके पीछे भरा पूरा परिवार है, वो कैसे चलेगा? इनकी गलती है। 1 करोड़ रुपए की मांग हम करते हैं उस परिवार को चालू रखने के लिए। तीसरी बात हमारी है कि उस परिवार में से एक आदमी को सरकारी नौकरी देनी पड़ेगी। चौथी मांग हमारी ये है कि 1 करोड़ रुपए देंगे और टोटल ये चारों मांग हमारी मान ली जाएगी, वो हम लिखित में लेंगे, क्योंकि हमारे साथ पहले भी बहुत धोखे हुए हैं। क्यों ये पुलिस हमारे पीछे क्यों लगी हुई है? नयाबास में मार दिया, पिछले दिनों यहाँ पे दलेलपुरा में एक मीणा की गोली मार दी, तो ये जनजाति समाज अब चुप रहने वाला नहीं है। हम कानून हमारे ऊपर हावी होता जा रहा है, हमारे को क्या ये बनाना चाहते हैं, नक्सली बनाना चाहते हैं, जो हमारे लोगों को उठा उठा के जान से मार रही है पुलिस। हम अगर इनको गिरफ्तार करके और हमें दिखा देंगे, उसके बाद हम डेथ बॉडी लेंगे। चारों मांग माननी पड़ेगी। अभी तो हमारे लोग आना शुरू हुए, बड़ा आंदोलन होगा, उसकी जिम्मेदार भी यहाँ का प्रशासन होगा। और अभी तो लगभग 1000 लोग पहुंचे होंगे। राजस्थान भर में हमारा मैसेज है, बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और खेतड़ी में इस बार आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इससे पहले भी जितने हमने यहाँ पर आंदोलन किए हैं, उस सब आंदोलन के अंदर हमारी मांगे मनवा के हम उठे हैं। ये प्रत्यक्ष में सारे मीडिया को पता है। अब जो हमारे साथ में जो अन्याय हुआ है, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। एक 28 साल का नौजवान दुनिया से जाना और पुलिस की लाठियों से अंग्रेजों की तरह व्यवहार किया, उसको टॉर्चर किया, बहुत तरीके से बेरहमी से इसको पीटा गया है। और ये सच्चाई है कि कोई कुछ भी छुपाए, वो झुंझुनू पीटी के अस्पताल में ये सब नौटंकी है। उसकी मरते यही हो गई थी और उसको शुरू के अंदर जो एसओजी या कोई डीएसटी टीम ने उठाया उसको, और लगातार 4-5 दिन तक बेरहमी से मारपीट की है। आपको बता दें, जानकारी देते हैं, इससे पहले भी नयाबास गांव के एक बलकेश मीणा को इसी तरीके से मारा गया था और हमने एजिटेशन किया था, आंदोलन किया था, उसमें सीबीआई में वो केस चला था और वो सारे सलाखों के पीछे है। मैं दावा करता हूं कि इस मामले में भी ये सारे लोग जेल में जाएंगे। और अब हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, 302 के अंदर हत्या के अंदर डीवाईएसपी हो, एसएचओ हो, सब लोगों नाम दर्ज इसमें आरोपी बने और निष्पक्ष अधिकारी से जांच हो। आईजी लेवल के, डीजी लेवल के, सीएमओ स्तर पे हम बात करेंगे। और इसमें जो दोषी लोग हैं उनको सस्पेंड नहीं, उनको बर्खास्त किया जाना चाहिए, उनको तुरंत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाना चाहिए। अभी जो एसएचओ का जो इन्होंने नौटंकी की है उसको हटाने की, उसको भी निलंबित नहीं किया है, इसलिए तत्काल कुछ भी कहेंगे जांच है। डीवाईएसपी को इसको तो हटा देना चाहिए तब तक यहाँ से, और जांच के अंदर तो दोषी पाए जाएंगे और जो भी दोषी कर्मी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, हजारों की संख्या के अंदर हम लोग यहाँ पर एकत्रित होकर बड़ा आंदोलन करेंगे। 2 दिन लगे, 3 दिन लगे, न सोएंगे न सोने देंगे जब तक हमारे को इंसाफ नहीं मिलेगा। अभी ज्ञापन देंगे, धरना भी देंगे। अभी ज्ञापन तो बार बार आईजी लेवल पे, कलेक्टर लेवल पे, हालांकि देखो डीजीपी लेवल से लेकर जिला कलेक्टर रामोतारी जी मीणा, आईजी अजय पाल लामा, सबके फोन आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि दोषी अधिकारी को बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। तो देखो खेरेड़ी में तो सच्चाई ये है कि ये लोग क्या है कि किसी कोई अपराधी के पीछे नहीं घूमते। ये जो स्टी सीट है उनके साथ तो पार्टनर है डीवाईएसपी यहाँ का जो एसएचओ इनकी बंदी की तरफ भागते रहते हैं। पार्टी की गाड़ी कहाँ जा रही है, माल कहाँ मिल रहा है, ये तो मंत्री के चक्कर में लगे हुए हैं। इनको खेरेड़ी की जनता से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को सक्रिय होना पड़ेगा। मेरे को लगता ही नहीं है कि कोई कानून व्यवस्था राजकाज है, या तो आए दिन की ऐसी घटनाएं होती है जो क्या बताए आप। वो घर से उठाया उसको उसके रिश्तेदार के घर से और लाके जिस तरीके से उसको पीट पीट के हत्या की गई है, और हत्या के साथ साथ हद तो तब होगी, ये पूरे राजस्थान का पहला केस है। हत्यारे जिस तरीके से अपराधी किसी को ठोक ठोक के पैसे लेते हैं, उस तरीके से इन्होंने उसके घर वालों से 2 लाख रुपए लिए, 2 लाख रुपए भी ले लिए और न पीटने के ले लिए, और उसके बाद भी उसको पीट पीट के उसका हत्या कर। इस पूरे मामले में सिर्फ न्याय चाहिए, न्याय। और इस तरीके से इस आज भजनलाल सरकार ने पिछले टाइम में जो कर रखा है, जिस तरीके से ये बेलगाम अधिकारी हो गए और इन पर किसी का अंकुश रहा ही नहीं, कंट्रोल रहा ही नहीं, और सारे आम पुलिस ने गुंडे का रोल चालू कर दिया है। पुलिस का काम सिर्फ न कोई डकैत है, न कोई चोर है, न कोई बदमाश है। यदि कोई चोर, लुच्चा, लफंगा, बदमाश, डाकू, गुंडा है तो सिर्फ पुलिस है, इसके अलावा कोई नहीं है। और जो कुछ है थोड़ा बहुत वो इनके साथ मिलके इनकी बी और सी टीमें सभी जगह, और झुंझुनू जिले में तो जिस तरीके से हुआ है, शेखावाटी में तो जिस तरीके से हुआ है, इसका
कोई भी इस साल 1.5 साल के अंदर इन्होंने जो नंगा नाच किया है, एक 28 साल के बच्चे को ऐसे जिस तरीके से हत्या करना, और हत्या करने के बाद उस घर वालों को जो समाचार दे रहे हैं, इसके लिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये बहनें बैठी हैं, उनके परिवार के लोग बैठे हैं, भाई बैठे हैं, उसके पिता बैठे हैं, और 6-7 दिन में घुमा घुमा के उनकी जो हालत की है, ऐसा उदाहरण कहीं नहीं हो सकता। और मैं ये कहता हूं, यहाँ शासन नाम की और कोई व्यवस्था नाम की, कोई न्याय नाम की चीज बची नहीं है, और इसके लिए जनता को सड़कों पर आना होगा। जनता सड़कों पर आ रही है, और मैं उस चीज से, हकीकत में उस चीज से के लिए चिंतित हूं कि ये जनता अपना आपा खो देगी, अपना धैर्य खो देगी, और इन पुलिस वालों को, इन दरिंदों को जिस तरीके से ढूंढ के मारना शुरू कर देगी, अराजकता की स्थिति हो जाएगी। और इसको मैं मीडिया के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूं, आपके माध्यम से इस सरकार को आगे बढ़ के सस्पेंड करना कोई सजा नहीं है, मुकदमा करना कोई बात नहीं है। उन सब लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। उन सारे लोगों की जब तक गिरफ्तारी नहीं होती, जिस आदमी की बॉडी पड़ी है, मृतक आदमी पड़ा है, हत्यारे सामने घूम रहे, क्या मतलब? इनको अंदर डालो। लाइन का मतलब क्या? उनकी जगह लाइन में नहीं, उनकी जगह है जेल के अंदर। पुलिस लाइन के अंदर उनको वर्दी बैठा के वहां बैठा दिया, यहां लगा दिया, व्यवस्था नहीं। उनको जेल में होना चाहिए, और उनको जेल में ही जितना जल्दी वो अपनी जगह चले जाएंगे तो ठीक है, नहीं ये जनता अपना आपा खो देगी। और उसके बाद में मैं आपको बता देता हूं, इसको हमारे यहां से शेखावाटी के अंदर कोई मीणा चोरी नहीं करता, कोई चोरी मीणा करता ही नहीं है। चोरी करते हैं तो सिर्फ पुलिस वाले करते हैं। सबसे बड़े चोर हैं तो पुलिस वाले हैं। और मैं बता रहा हूं, यहां चोरी का सिस्टम है ही नहीं। जो यदि कोई चोर है, एक ही किसी जाति के ऊपर चोर का लेबल लगाना, ये सिस्टम आया गया हुआ, कहां लेना देना है? किस तरह बातें कर रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे अच्छी जगह काम कर रहे हैं, इस तरीके से आप ये नहीं कर सकते। और मैं आपको बताना चाह रहा हूं, हाई कोर्ट ने, निमका थाना पुलिस ने एसएससी करवा ली थी, फिर हाई कोर्ट ने जांच के सीबीआई को आदेश दिए थे, और इसलिए वो जेल में गए थे। वो न्याय करना पड़े, डायरेक्ट जेल में डाल दे, और इसके लिए न्याय चाहिए। और मैं एक ही मांगा कि बल्कि हमारे पप्पू के मीणा के हत्यारों को जल्दी से जल्दी जेल के अंदर गिरफ्तार होगा क्या धरना? साहब डरना क्या है? न्याय मांग रहे हैं, न्याय हमारा अधिकार है। मैं आपको बताऊं, हमारा अधिकार है। और जब तक मैं इस परिवार के साथ हूं, इस परिवार को अकेला नहीं छोड़ सकते, समाज को अकेला नहीं छोड़ सकते। किसी परिवार को इसके आखिरी दम तक फैसला ये करेंगे। मैं ये कहता हूं, कोई किसी की माई के लाल की हिम्मत है तो अंगुली नहीं, पप्पू चला गया, अब दूसरा जाएगा तो उधर से जाएगा, उधर से। आपको बता दूं, जब किसी चीज की इंतहा हो जाती है, यहाँ डिप्टी भी मरे हुए थे, खेतड़ी में डिप्टी के मर्डर भी हुए पहले, और दोबारा भी हो जाएंगे। ये मामला है ना, ये किसी जाति से संबंधित नहीं है, ये अपराध नहीं करने देंगे, हम इसका इलाज करेंगे।